नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2024। इसमें पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का संबंध सर्वप्रथम किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस से। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में, या 1886 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1885 ईस्वी में। और तीसरा क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया, वाशिंगटन? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चौथा है कि भारत में कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 28। पांचवा कि श्रीलंका में निम्न में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिन्हली, मुस्लिम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिन्हली। छठवां है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई। इसका आंसर बी हो जाएगा। सातवां है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम। इसका आंसर ए हो जाएगा। आठवां है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि उधर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नौवां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो एल्यूमिनियम, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। 10वां है कि बांधों को भी कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत? सी छोड़ दिया है। तो बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर? तो इसका आंसर सी हो सकता है। 11 है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी? तो काली मिट्टी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 12वां है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। आंसर बी। 13वां है कि निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वायु परिवहन। 14वां है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक है? डेयरी उत्पादक, कपड़ा उद्योग, परिवहन या बैंक सेवाएं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डेयरी उत्पादक। 15वां है कि सेवा क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा। सेवा तृतीय क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक से संबंधित, द्वितीय क्षेत्रक में उससे उत्पादन, और तृतीय क्षेत्रक में सहायता करने वाले लोग, यानी कि सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 16 है, दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। इसका आंसर ए हो जाएगा। 17वां है कि निम्न से भारत किसका आयात करता है? चाय, खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खनिज तेल, लोहा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। 18वां है कि उदासीकरण का अर्थ है निजीकरण, क्षेत्र पर अंकुश लगाना, लाइसेंस नीति में ढील देना, मजदूरी निर्धारण से, वस्तु का आदान प्रदान से? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाइसेंस नीति में ढील देना। 19 है, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चलाई गई? तो 2005 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 20 नंबर है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले। अवर्णनात्मक प्रश्न दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके कारणों का उल्लेख करें। और दूसरा दिया है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। और तीसरा दिया कि अपने प्रदेश के क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए, अथवा लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर लिखना है। चौथा है
कि उपभोक्ता के लिए सूचना पाने के अधिकार का वर्णन कीजिए, अथवा वैश्वीकरण क्या है, इसके 4 लाभ बताइए। और वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 5वां है कि अंग्रेज शासकों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, अथवा सविनय अवज्ञा क्या का अर्थ क्या है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। 6वां है कि लोकतांत्रिक में राजनीतिक दलों की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा संघवाद किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघवाद किसे कहते हैं। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7वां है कि भारत में पाए जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकार की विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के योगदानों की समीक्षा कीजिए। 8वां है कि भारत में तृतीय क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, कारणों सहित व्याख्या कीजिए। और 8वां में कि अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्या पर प्रकाश डालिए। और मानचित्र संबंधी प्रश्न है कि निम्न स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के 1.5 नंबर अंक निर्धारित हैं। वो स्थान जहां गांधी ने बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने की प्रेरित की, तो चंपारण। और यह कहाँ है, तो बिहार में है। दूसरा एक वो स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता। इसका आंसर कलकत्ता हो जाएगा। तीसरा है वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर पंजाब। चौथा है कि वो स्थान जहां नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। 5वां है कि वो स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 10वां है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। और दूसरा है कि टिहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। और तीसरा है कि काली मिट्टी के क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो महाराष्ट्र में। जूट उत्पादक का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित पश्चिम बंगाल। 5वां है कि भारत के पूर्वी तट स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो कांडला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांडला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।